तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और इंडियन पॉलिटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, या बोल सकते हो भारतीय संविधान की उद्देशिका। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये 60 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हो, यकीन मानिए इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी यूएसए, या बोल सकते हो संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो भारतीय संविधान का जो उद्देशिका है, उसके जो शुरुआती वाले शब्द हैं वो किस देश से लिए गए हैं, यानी कि हम भारत के लोग किस देश से लिए गए हैं? तो ये भी यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में उद्देशिका की जो भाषा है इसे ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि जो भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार है वो यूएसए से लिया गया है, लेकिन उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी केवल एक बार। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, या बोल सकते हो जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ये जो एक बार संशोधन हुआ है उद्देशिका में कब हुआ था, तो आपको बताना चाहता हूँ 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन था उससे उद्देशिका में संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? मैंने आपको ऊपरी बताया। सही आंसर है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना से। संविधान की प्रस्तावना से हम भारत के लोग जो शब्द है ये भारतीय संविधान में लिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसने प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहा है? इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव जो हैं, इन्होंने संविधान की जो प्रस्तावना है, या बोल सकते हो जो संविधान की उद्देशिका है, इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन, किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए N.A. पालखीवाला। N.A. पालखीवाला ने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है। अगला क्वेश्चन, किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी K.M. मुंशी। K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। उद्देशिका और प्रस्तावना, उद्देशिका और प्रस्तावना जो है फ्रेंड्स, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हम भारत के लोग से। भारत का जो संविधान की प्रस्तावना है फ्रेंड्स, ये हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी उद्देश्य प्रस्ताव का। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है फ्रेंड्स, ये संशोधित संस्करण है किसका? उद्देश्य प्रस्ताव का। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। किसी भी एग्जाम की फ्रेंड्स अगर आप तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। पूरा वीडियो आप देख के जाना। ये अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा फ्रेंड्स संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो था ये प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग या बोल सकते हो वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग जो फ्रेंड्स लाइन है, ठीक है, इससे क्या अर्थ निकलता है? संविधान का जो निर्माण है ये भारत की जनता द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो हमारा प्यारा भारत है ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोग शब्दों से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि जो संविधान की प्रस्तावना होती है ना फ्रेंड्स, ये आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा फिर जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान माना जाता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है फ्रेंड, इसे लघु संविधान या बोल सकते हो मिनी संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें जो न्याय शब्द है ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को अभिव्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिकता के नाम से। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, संप्रभु शक्ति। संप्रभु शक्ति जो है फ्रेंड्स ये हम भारत के लोग जो लाइन है फ्रेंड्स, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में इसका भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द है फ्रेंड्स, का सही भाव क्या है? भारत में राज्यों का कोई भी धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 3 प्रकार की। 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है भारत के संविधान की उद्देशिका में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 प्रकार की। भारत के जो संविधान है फ्रेंड्स की प्रस्तावना में कुल मिला के 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स ऊपर जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था ना कि भारत के संविधान में उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है ना, मैंने आपको बताया 3 प्रकार की। तो फ्रेंड्स ये 3 प्रकार की जो न्याय है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, एक है राजनीतिक न्याय, यहाँ पे लिख देता हूँ राजनीतिक न्याय। दूसरा होगा आर्थिक न्याय। अगर हम तीसरे न्याय की बात करें फ्रेंड्स वो है सामाजिक न्याय। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स ये 5 प्रकार मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। एक है विचार की स्वतंत्रता, दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता और पांचवा है उपासना की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार क्या होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन ए, बंधुता की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बेरूबारी यूनियन वाद 1960। अगला क्वेश्चन, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? सही आंसर है ऑप्शन ए, SR बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। अगला क्वेश्चन, किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, केशवानंद भारती विवाद 1973 में।
अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रस्तावना पर, या बोल सकते हो उद्देशिका पर संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान दिया था। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस यानी कि किन नामों से किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख है फ्रेंड्स, ये भारत तथा इंडिया नामों से किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रजातंत्र। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह प्रजातंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जनता में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान की प्रस्तावना से। भारतीय संविधान की उद्देशिका किसका परिवर्तित रूप है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है फ्रेंड्स, ये नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके उद्देश्यों को प्रतिबंधित करती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संविधान के उद्देश्यों को। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है फ्रेंड्स, ये संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करती है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता डैश के साथ में होती है। आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लोग। लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता लोगों के हाथ में होती है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना जो है फ्रेंड्स, ये भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन, एक पंथ निरपेक्ष राज्य डैश। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। एक पंथ निरपेक्ष राज्य जो होता है फ्रेंड्स, ये धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। अगला क्वेश्चन, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस देश से। न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भारतीय संविधान में रूस देश से ग्रहण किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी ना काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं पॉलिटी पे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्षता तथा अखंडता को जोड़ा गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था फ्रेंड्स, इसके द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्षता तथा अखंडता को जोड़ा गया था भारतीय संविधान की उद्देशिका में। अगला क्वेश्चन, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य को कौन वर्णित करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान की प्रस्तावना। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य को संविधान की प्रस्तावना जो है ये वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, हम भारत के लोग। भारतीय संविधान के अधिकार के जो स्रोत हैं फ्रेंड्स, वो है हम भारत के लोग। प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है, जिसमें भारत किस प्रकार की सत्ता से पूर्णतः स्वतंत्र है? आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, आंतरिक सत्ता से, बाहरी सत्ता से। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार न केवल उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना वरन गरीब व अमीर के मध्य दूरी कम करना यह वाक्य के शब्द को वर्णित करता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, समाजवादी शब्द को। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? ये आंसर होगा ऑप्शन ए, गणतंत्र। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो गणतंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन,
इनमें से कौन भारत के संविधान का भाग है किंतु वह अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन ए उद्देशिका। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए यह लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है फ्रेंड्स वो ये है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करी है, कम से कम 10 दिन लगते हैं फ्रेंड्स इतना सारा कॉन्टेंट इकट्ठा करने में। ठीक है, और मैं आपको ये सारा कॉन्टेंट सिर्फ आधे घंटे से कम टाइम में डिलीवर कर देता हूँ। फ्रेंड्स मैं आपकी बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए बेस्ट कॉन्टेंट लाने में। ठीक है, आप सभी बस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और जो हमारा चैनल है रवि स्टडी IQ GK इसको सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ पे बेस्ट कंटेंट मिलता है बिल्कुल फ्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माणकर्ताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? आंसर होगा ऑप्शन ए उद्देशिका। अगला क्वेश्चन, हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ यह है कि व्यवहार में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बंधुत्व। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द डैश के संविधान से उधार लिए गए हैं? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द फ्रेंड्स ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार लिए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार कब संशोधन किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1976। संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार 1976 में संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस केस में यह निर्णय दिया गया है कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन डी बेरुवारी केस। बेरुवारी केस में यह निर्णय दिया गया है कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, इसको डबल स्टार मार्क करना, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता और कितने प्रकार की समानता और कितने प्रकार की अखंडता का उल्लेख है? उसका सही क्रम क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अखंडता का उल्लेख है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 3521, यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय हैं। अगर आप एग्जाम में पूछा जाए फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय अगर पूछा जाए तो 3 प्रकार के। अगर आपसे पूछा जाए भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है और 1 प्रकार की अखंडता का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। आखिरी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो था इसको अंगीकार किया गया था। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है? आंसर है ऑप्शन ए सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ये मतलब है सेक्युलर शब्द का। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 60 क्वेश्चन करवाए संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और फ्रेंड 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत